वो उषा दीदी और जिन लोगों का कमेंट ऊपर निकल गए, रूबी जी और भैया बाकी लोग वापस कमेंट कर। नहीं ऐसे चल रही भी चलनी भी आज 14 दृष्टि अनोखा विषय, बिल्कुल एकदम हमारे लिए एकदम नया विषय। आप लोगों ने पूर्व में सुना हो तो पता नहीं, लेकिन हमारे लिए एकदम नया विषय। सुरेखा जी मणि और लोगों को कमेंट करो जल्दी जल्दी। अनु दीदी चित्रांतरण चित्रांतरण वो चित्रांतरण अंकिता जी चित्रांतरण रूबी दीदी इसलिए तक वो सुरेखा दीदी सबके नाम ले चुके हैं। न्यू नाम नहीं आ रहा, सब पुराने नाम। जो तो दिष्टियों के नाम कहाँ गए, दिष्टियों के नाम 14 दृष्टि, ये रही 14 दृष्टि। चलिए जय नमोस्तु तुम चनंदियानंदिमो चेनिनंद सहा परमितपद विंदप नमियो सिद्ध शभा गुरु वेश गोपति गोपति ज्ञान सहकार तारणी तरणि समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म ज्योत जनवरी अर्थति अर्थ जो भय विनाशी भव जो ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को भाव नमस्कार हो। सतगुरुदेव की अमृतमय देशना, सर्वज्ञ भगवान का अद्भुत मार्ग और आत्म कल्याण करने की देशना मंगलाचरण के रूप में अपन वही लेंगे। हर की ध्रुवे समोशर उत्पन्न जयवंत अर्क 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 ध्रुव 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 समोशर उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य प्रवचन प्रवचन नारायण प्रणमलाचार्य जी महाराज की जय। प्रयास से अपना जो विषय प्रारंभ हुआ था दृष्टि, उस विषय को अपन वापस प्रारंभ कर रहे हैं। उस विषय को पक्का करने के लिए अपन ने
पहले श्रद्धांग की चर्चा करी, सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा करी, सम्यक्त के 8 गुणों की चर्चा करी, दृष्टि क्या होती है ये सब कुछ अपन ने समझा भाई। आज अपन दृष्टि की चर्चा कर रहे हैं। गुरुदेव तारण स्वामी ने अपनी आत्म साधना के अंतर्गत 14 दृष्टियों के नाम दिए हैं। दृष्टि, इष्टि, रिष्ट, नहीं, दृष्टि, इष्टि, रिष्टि, रिष्ट, सृष्टि, शिष्ट, उत्पन्न इष्टि, सहकार इष्टि, अवकाश इष्टि, समय इष्टि, अनुमोद इष्टि, क्षिपक इष्टि, मुक्ति इष्टि, सुख इष्टि। ये 14 दृष्टि हैं भी। इनके नामों में ही इनके गहरे अभिप्राय छुपे हुए हैं। गहरी पराकाष्ठा को लेके ये 14 दृष्टि हैं भैया। दृष्टि श्रद्धा का विषय है, सम्यक दर्शन का विषय है, अंतर में निर्विकल्प अनुभूति का विषय है। ज्ञान जितना भी है वो विकल्प का विषय है। ज्ञान जितना भी है वो क्या कहते हैं, जीव के लिए ज्ञान उपयोग में आनंद का विषय है, उल्लास का विषय है, सहकार का विषय है। क्या है, जब तक जीव के पास ज्ञान उपयोग है तब तक जीव गहरे गहरे अनुभव को प्रकट कर सकता है। लेकिन उस ज्ञान उपयोग के पीछे मूल दृष्टि है। तो नीचे 14 दीप्तियों नाम भी आपको दिख रहा है। गम अगम दीप्ति, स्वयं ध्रुव दीप्ति, क्रांति रमण दीप्ति। ये ज्ञान की ज्योतियां हैं, आत्म स्वभाव को रमने वाली, आत्म स्वभाव को हितकारी मानने वाली, आत्म स्वभाव की क्रांति जगाने वाली, आत्म स्वभाव में शांति का अनुभव करने वाली, आत्म स्वभाव में ज्ञान रमण करने वाली, आत्म स्वभाव में स्वयं प्रकाशमान स्वभाव का अनुभव करने वाली, रुचि को उपलब्ध कराने वाली। ये आत्मा की दृष्टि हैं, ये आत्मा की दीप्ति हैं। ये क्या कहते हैं, ये प्रकाश है, अंतरात्म ज्योति का प्रकाश है। लेकिन भैया इस प्रकाश के पीछे जो कारण है, याद रखना, चेतन आत्मा। ये 14 दृष्टि हैं, ये प्रकाश है, दीप्ति है, सॉरी, ये 14 दीप्ति हैं, प्रकाश है। लेकिन इन प्रकाश के पीछे जो कारण है वो दृष्टि है। हमेशा याद रखना कि जितना भी प्रकाश है वो आत्म दृष्टि के कारण से, स्वभाव की दृष्टि के कारण से। जैसे जैसे स्वभाव में निर्विकल्पता बढ़ेगी, जैसे जैसे स्वभाव का सहकार बढ़ेगा, जैसे जैसे स्वभाव की दृष्टि प्रगाढ़ होगी, जैसे जैसे दृष्टि में प्रगाढ़ता आएगी, वैसे वैसे अंतरात्मा का प्रकाश बढ़ेगा। क्या कह रहे हैं भैया हम? जैसे जैसे दृष्टि स्वसन्मुख होगी, जैसे जैसे दृष्टि आत्मोन्मुख होगी, वैसे वैसे प्रकाश बढ़ेगा। चेतनात्मा, तुम समझते नहीं हो उस सत्य को। चेतनात्मा, तुम उस सत्य को समझते नहीं हो। चेतन, क्या नहीं समझते भैया? ये देखो भैया, गहरे से गहरा प्रकाश, और गहरे से गहरा प्रकाश, और गहरे से गहरा प्रकाश, और गहरा ज्ञान, और गहरा ज्ञान, और गहरा ज्ञान, और गहरा ज्ञान। भैया हमें और गहरा ज्ञान चाहिए, हमें और गहरा ज्ञान चाहिए, हमें और गहरा ज्ञान चाहिए, हमें और गहरा ज्ञान चाहिए। हम और गहरे ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, हमें और गहरा ज्ञान चाहिए, हमें और गहरा ज्ञान करना है भैया। तो भैया ये गहरा से गहरा ज्ञान, ये गहरे से गहरे ज्ञान की जो बात चल रही है, ये गहरा ज्ञान उपलब्ध कैसे होगा? ये गहरा ज्ञान आप प्रकट कैसे करोगे? इस गहरे ज्ञान को आप अंतर से जागाओगे कैसे? इस गहरे ज्ञान को आप जागृत कैसे करोगे भैया?
तो इस गहरे ज्ञान को उपलब्ध करने के लिए, इस गहरे ज्ञान को उपलब्ध करने के लिए, इस गहरे ज्ञान को प्रकट करने के लिए अंतर की इतनी गहरी दृष्टि चाहिए। परम पेनी सुबह छेनी, ऐसा समझ लो। इतनी गहरी ध्रुव स्वभाव की दृष्टि चाहिए, इतनी गहरी अंतर स्वभाव की स्वीकारता चाहिए, वो अंतर में उतना गहरा प्रकाश हो सके, उतना गहरा ज्योति का प्रकाश हो सके, इतनी गहरी ज्योति जगमगा सके भाई। तो भैया दृष्टि के लिए चाहिए क्या? दृष्टि। दृष्टि के बिना दीप्ति प्रकट नहीं होंगी। दीप्ति के बिना दीप्ति होगी तो दृष्टि होगी, और दृष्टि नहीं होगी तो दीप्ति होगी नहीं। ये याद रखना भाई, याद रखना चेतन। दृष्टि होगी तो दीप्ति होगी, और दीप्ति जब होगी जब दृष्टि होगी। दोनों एक दूसरे के पूरक है। इतना बात समझ लो, इतना श्रद्धान पक्का कर लो कि जितना गहरा दृष्टि का विषय होगा उतना ही गहरा ज्ञान का विषय होगा। जितने गहरे में दृष्टि उतरेगी उतना ही गहरा प्रकाश होगा, और जितना गहरा प्रकाश होगा अर्थात दृष्टि इतनी गहरी है उतनी अंतर में रही। बिना गहराई के प्रकाश नहीं होगा। बिना अंतरात्मा की गहराई के, बिना अंतरात्मा के सहकार के, बिना अंतरात्मा की क्या बोलते हैं ठाई लिए हुए अंतर ध्रुवता का प्रकाश नहीं होता। जितनी गहरी दृष्टि जाएगी उतना गहरा प्रकाश होगा। अपन चलते हैं दृष्टियों की ओर, स्वभाव की दृष्टियों की ओर। क्या भाई स्वभाव की दृष्टि? क्या है आत्म भाव? क्या है ज्ञान भाव? भाई पहले अपन सबसे पहले गुरु माया ने पहली दृष्टि का नाम दृष्टि दिया, दृष्ट दिया। दृष्ट 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 का अर्थ होता है देखना। दृष्ट का अर्थ होता है देखना। भैया इतना सा अर्थ है बस। दृष्ट अर्थात देखना। एकमात्र अपने प्रयोजन भूत जो निज चैतन्य में वीतराग अतुल क्रांति में, अतुल शक्ति में, अतुल परम ब्रह्म परमात्मा, अतुलित अनंत शक्ति में, अनंत ज्ञान घन, अनंत वीतराग घन जो अपना अनंत चतुष्टय में भाव है, उसका नाम है, उस परमात्मा को, उस स्वभाव को, प्रयोजनी शक्ति को देखने का नाम है दृष्टि। अर्थात आत्मा का ऐसा भाव, अर्थात आत्मा की ऐसी शक्ति जो अपने परम वैभव को देख रही है। बस दृष्ट कैसा भाव भैया? अपने अंतर चतुष्टय में जो ज्योति स्वरूप आत्मा है, इस परमात्मा को देखने का भाव, इसे दृष्ट भाव कहते हैं भैया। अपने परम ज्योतिर्मय, अपने ज्ञान भाव को देखने का भाव, अपने परम ज्योतिर्मय, अपने वीतराग तत्व को देखने का भाव, अपने चैतन्य में, अपने ज्ञान भाव में देखने का भाव। जागो चेतन आत्मा, अपने ऐसे अनंत स्वभाव के अंतर्बोध को जगाओ। चेतन आत्मा अपने ऐसे ज्ञान भाव की, अंतर स्वभाव की शक्ति को जगाओ। भाव, वो प्रयोजन, वो आत्मा का लक्ष्य, वो आत्मा की शक्ति दृष्ट, जिसमें वीतराग परमात्मा दिखाई दे रहा है। देखो भैया दृष्टि का पहला भेद, दृष्टि का पहला भेद दृष्ट। क्या दृष्ट? जहां एकमात्र उद्देश्य, बस जहां एकमात्र उद्देश्य प्रकट हो गया, काय का? दृष्ट, अपने परम वीतराग भाव को देखने का भी। क्योंकि दृष्टि का विषय निर्विकल्प है। दृष्टि प्रयोजन मात्र सत्ता को व्यक्त करती है। सावधान आत्मा, दीप्ति को तो कहा भी जा सकता है, प्रकाश को तो कहा भी जा सकता है, लेकिन चेतन आत्मा दृष्टि का विषय शब्द अतीत है, निर्विकल्प विषय वाला काम है भैया। ये अभिप्राय की मुख्यता से कहा जा सकता है बस।
ये लक्ष्य की अनुभूति के माध्यम से कहा जा सकता है। ये ध्रुव लक्ष्य के सहकार के माध्यम से कहा जा सकता है। चेतनात्मा, ओ चेतनात्मा, उठो, दिष्ट दिष्ट दिष्ट। क्या कहना है गुरु महाराज? देखो 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 देखो। गुरु महाराज क्या देखें, क्या देखें, क्या देखें, क्या देखें गुरु महाराज? देखें, कह रहे भैया देखो अपना ममल स्वभाव, अपनी वीतराग सत्ता देख लो भैया, अपनी चैतन्य ज्योति को देख लो, अपने ज्ञान आनंद में जो अपना पूर्ण प्रकाश है उसे देख लो। कैसा अद्भुत है अपना आत्मा, कैसा अतीन्द्रिय है अपना आत्मा, कैसा ज्योति स्वरूप है अपना आत्मा। इस परम ज्योति में जो दृष्टि है, जो इस परम ज्योति को लखने का जो भाव है, इस परम ज्योति में जो पेनी दृष्टि जम गई है, जमी हुई जो दृष्टि है, अर्थात अपने परमात्मा के प्रयोजन की सिद्धि रूप जो अपने अंतर मात्र स्वस्वामित्व को देखने का जो भाव है, जो अपना परमात्मा जिस भाव में अपना परमात्मा झलक रहा है, जिस अभिप्राय में अपना परमात्मा झलक रहा है, जिस प्रकाश में अपनी अंतरात्म ज्योति झलक रही है, उसका नाम है दृष्टि। ये 14 दृष्टि चालू हो गई हैं, 14 दृष्टियों का आगाज हो गया भैया। और बस यदि आपको ये 14 दृष्टियां अंतर आत्मसात करनी है, भगवान आत्मा खो जाओ इनमें, डूब जाओ इनमें, भूल जाओ इस जगत को, भूल जाओ संसार के पदार्थों को देखना, भूल जाओ संसार का लक्ष्य। जब तक पर पर्यायों का लक्ष्य है, जब तक पर परिणमन का लक्ष्य है, जब तक पर को देखने की भावना है, पर को गमने की भावना है, जब तक ये दृष्ट भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। दृष्ट भाव मतलब क्या है भैया? वह परमात्मा को देखने का, परमात्मा की दृष्टि प्रकट नहीं हो सकती भैया। वीतराग अनंत चतुष्टय में मेरा आत्मा, समस्त संकल्प विकल्प से मेरा आत्मा परे है। पर गे की पर पर्याय से, पर गे के पर परिणमन से, पर पर्याय पर गे के विकल्प से रहित मेरा आत्मा शुद्ध बुद्ध चिद्रूप चिदानंद ज्ञान घन पिंड गायक स्वरूप मेरा आत्मा, मात्र ज्ञान आनंद स्वभाव पधारी, ये मेरा आत्मा मात्र 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 वीतराग भाव वाला है। बस ऐसा एकमात्र उद्देश्य से अपने स्वभाव का दर्शन, ऐसे एकमात्र उद्देश्य से अपने स्वभाव को देखना, ऐसे एकमात्र प्रयोजन से अपने वीतराग स्वभाव में समा जाना। इतनी चर्चा करेंगे भैया पूरी 1 घंटे तक, क्योंकि दृष्टि की चर्चा सुन रहे हो, शब्द नहीं मिलेंगे, उदाहरण नहीं मिलेंगे आपको। उदाहरण दे देंगे तो फिर ज्ञान की बात आ जाएगी, सब विकल्पात्मक हो जाएगा। उदाहरण देंगे तब भी समझा देंगे हम आपको, कोई बड़ी बात नहीं है, इन सब विकल्प में चला जाएगा। और यहाँ विकल्प की बात ही नहीं चल रही, यहाँ विकल्प की चर्चा ही नहीं चल रही, यहाँ विकल्प का कोई क्या बोलते हैं, कोई प्रसंग ही नहीं है भैया। यहाँ विकल्प के लिए कोई स्थान ही नहीं। तो भैया फिर काय के लिए स्थान, काय के लिए स्थान है भैया? यहाँ तो भैया स्थान जिस भाव में, जिस दृष्टि में, जिस उपयोग में मात्र अपने स्वभाव के लिए स्थान बचे, बस शुद्ध स्वभाव मात्र के लिए स्थान बचे। शुद्ध ज्ञान में जो अपना वीतराग भाव में आत्मा है ना, शुद्ध ज्ञान भाव के लिए, जिस शुद्ध ज्ञाता भाव के लिए ही जिसमें स्थान बचे, उसका नाम दृष्टि है। इसके अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। दृष्टि 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 दृष्टि, एक दृष्टि एक दृष्टि एक दृष्टि एक दृष्टि एक दृष्टि एक दृष्टि एक दृष्टि। हेति रुचि हेति रुचि अपने वीतराग स्वभाव की, है इतना निर्दोष आत्मा का भाव, है इतनी गहरी स्वीकारता, है इतना गहरा आह्लाद, है इतनी गहरी प्रसन्नता, है इतना निश्चलता का भाव अंतर में। अरे एक दृष्टि भैया दिख गया है, दर्शन का भाव उपलब्ध हो गया है, अभिप्राय में
जगमग ज्योति चैतन्य प्रकाश, चकचकायमान होता हुआ ज्योतिर्मय सहानुभूतियां चकासते दिव्य प्रकाश में, अंतर ज्योति में जो जगमगा रहा है, जो अंतर प्रकाश में जगमगा रहा है, करोड़ों सूर्यों से अधिक प्रकाशमान, जहाँ अनंत दीप्तिमान ज्योति, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत अनंत गुणों का आह्लाद, जहाँ दिव्य प्रकाश के रूप में जगमग जगमग हो रहा है भैया, जहाँ अनंत ज्योतियां जगमगा रही हैं, ऐसे परम वीतराग तत्व का एकमात्र दर्शन। बस देखो 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 देखो, निज घट माही त्रिलोकी नाथ, निज घट माही परम वीतराग स्वरूप जगमगा रहा है। निज घट घटवासी, निज घट घटने वाला, अंतर घटवासी, अपना निज अंतरवासी, अपना परम भाव में, अपना पारिणामिक भाव में, अपना वीतराग स्वभाव जगमग 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 जगमगा रहा है। ऐसी परम दृष्टि, ऐसी परम दृष्टि नहीं। एक और अचिंत, अचिंत जिसका चिंतन नहीं करा सकते, जिसको कह नहीं सकते, जिसे बोल नहीं सकते, जिसकी मात्र घटनाओं का, जिसे स्फटिक मणि के समान, ज्योति के समान, करोड़ों सूर्यों के समान ऐसे प्रकाशमान शक्ति को, जिसको मात्र उपमाओं से कहने का अभ्यास किया जा रहा है, लेकिन वो अनुपमेय है, वो कल्पनाओं से अतीत है, शब्दों की मर्यादा से पार है, शब्दों की पराकाष्ठा से ऊपर है, जो विकल्पात्मक परिभाषाओं से बहुत आगे है। क्या है भैया? मात्र दृष्टि, बस मात्र जहां देखना है बस। अब देखने में कोई विकल्प नहीं चेतना। ये तुम आंखें खोल के अंतर में विचार रहित होकर मुझे देखो तो तुम्हें कोई विकल्प नहीं है। यदि आंखों के सामने तुम कोई भी चीज को एकाग्रता से टकटकी लगा के देखो तो उस टकटकी में कोई विकल्प नहीं है भाई। यदि आंखों के सामने यदि ध्यान एकाग्र करके यदि किसी बिंदु को देखो तो उस बिंदु में कोई विकल्प नहीं है। उस बिंदु को देखते 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 आपका ध्यान लीन हो जाएगा। आप खो जाओगे उसमें, उस बिंदु में, उस परम शून्य में, उस परम आनंद में, उस परम दिव्य ज्योति में, उस परम दिव्य प्रकाश में खो जाओगे आप। आपको और कोई बोध नहीं आए। इसका नाम है दृष्टि। अरे पागल आत्मा, सुन ले रे मूर्ख, सुन तो अच्छे से। सामने तेरे सामने बिंदु रख दिया जाए ना, आंखों के सामने, एक मान लो एक ज्योति जला दी जाए, बस तुम उस ज्योति को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। ज्योति है, 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 ज्योति है। उस ज्योति को निरंतर टकटकी लगा के देखते रहो, निरंतर टकटकी लगा के देखते रहो। 10 मिनट 5 मिनट बाद ऐसा होगा कि आप सारे विकल्प शून्य हो जाओगे और आप उस ज्योति के ध्यान में डूब जाओगे। आपको होश नहीं रहेगा कि ज्योति के अलावा इस दुनिया में दूसरा कुछ है भी। बाहर की एकाग्रता की बात होगी, ये बाहर से एकाग्रता बनाने की बात होगी। आप उस ज्योति के ध्यान में, उस प्रकाश के ध्यान में, उस सत्ता के ध्यान में एक टक होने से, एकाग्र चित्त होने से आप उसके ध्यान में मग्न हो जाओगे, निमग्न हो जाओगे और आप शुद्ध बुद्ध खो बैठोगे आत्मा। हर पदार्थ की, हर बाहरी अवस्थाओं की, शरीर संयोग सब भूल जाओगे, ये सब कुछ है भी या नहीं है। एक तक हो जाओ, उस पर एकाग्र हो जाओ आप। तो चेतनात्मा उदाहरण दिया हमने। जब एक योग की क्रिया से, जब एक एकाग्रता की क्रिया से, जब मात्र एक थोड़ी सी एकाग्रता से ध्यान की अनंत गहराई में जीव डूब जाता है, आंखों के थोड़े से अभ्यास से जब जीव के बाहर के विकल्पों से, आकुलताओं से छूट जाता है, तो सोचो, विचार करो, एक बार विचार करो आत्मा। एक बार थोड़ा सा विचार करो। क्या विचार करें भैया अपन? एक बार थोड़ा सा ये विचार करो कि जब ऐसी दृष्टि मात्र, अर्थात जब दृष्टि मात्र ऐसे परम शून्य अपने निर्विकार आनंद में निर्लिप्त अपने वीतराग भाव के ऊपर जब ये ठहरती होगी, जब दृष्टि में एकमात्र उस निर्विकल्पता मात्र का राज होगा,
जब उस दृष्टि में मात्र परम शून्य आत्मा, परम ध्रुव आत्मा, सिर्फ जिस समय उस मात्र परम भाव का उस परम भाव का मात्र सहकार होगा, उस परम भाव में मात्र ठहरना होगा, जिस परम भाव को परम शून्य कहा है, उस परम चतुष्टय में आत्मा को जिसको परमात्मा कहा है, जिस समय उस परम भाव को देखने का भाव होगा, बताओ उस समय क्या होगा? सोचो उस समय क्या होगा? जब एक बाहर की ज्योति में उपयोग शून्य हो जाता है, मन शून्य हो जाता है, तो भगवान आत्मा जिस समय वो परम ज्योति स्वरूप आत्मा इस दृष्टि में देखने के भाव रूप प्रकट होगा, उस समय क्या होगा? उस समय साफ शुद्ध बुद्ध खो जाएगी आत्मा, साफ शुद्ध बुद्ध खो जाएगी, सारा स्मरण विस्मरण सब बिला जाएगा, तो ना कुछ याद रहेगा, ना कुछ भूलने को रहेगा, सिर्फ एक रहेगा भैया, अभेद अखंड अविनाशी, एक शाश्वत ध्रुववासी, एक अभेद तिंकोत्कीर्ण, एक किला हुआ अपने स्वस्वामित्व में, एक मात्र अपने में ठिर परम पारणामिक पूर्ण वीतराग भाव में अपना अनंत चतुष्टय में स्वभाव, बस ऐसा दिष्ट भाव रहेगा। अर्थात उसको देखने मात्र का भाव रहेगा, इसके अलावा सारे भाव नष्ट हो जाएंगे। ऐसा है भगवान जी, ऐसा है 14 दृष्टियों का कथन। और जब ऐसी दृष्टि होगी तो फिर दीप्ति उत्पन्न होगी, अनंत दीप्ति प्रकाश, अनंत ज्योति प्रकाश, अनंत 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 और अनंत अनंत अविरल धारा से अनंत चतुष्टय में वीतराग तत्व का उद्घोष होगा। अविरल धारा से, अविरल ज्ञान की धारा से अनंत चतुष्टय का प्रकाश होगा। इसका नाम है दिष्ट चेतन आत्मा। हमें पता है तुम्हें कच्छु समझ में नहीं आओ, मुंडन करवा लो, विकल्पों का मुंडन करवा लो पागल आत्मा, तब समझ में आएगी ये बात। शरीर से मोह तोड़ दो, संसार से दृष्टि उठा लो, दुनिया का महत्व तोड़ दो, संसारी जीवों को मरा हुआ मान लो, शरीर को मुर्दा मान लो, शरीर को एक मुट्ठी राख मान लो, तो ये बात समझ में आएगी। और नहीं तो चेतन आत्मा ये बात तुम्हारे ऊपर से फरारी में निकल जाएगी। कच्छु समझ में नहीं आएगा, मुड़ फोड़ोगे अपने दीवार से, कच्छु समझ में नहीं आएगा क्योंकि विकल्प का विषय ही नहीं है, विकल्प का विषय ही नहीं, चिंतन की बातें नहीं, वार की बातें नहीं, कच्छु बातें नहीं, तो क्या बात है? ये पूर्ण त्रिकाल ज्ञायक तत्व भगवान, इतनी सी बात है बस। दिख रहा है वो जगमग 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 जगमग, क्या हो रहा है? जगमग 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 जगमग, हो क्या रहा है? जगमगा रहा है, जगमगा रहा है, जगमगा रहा है, जगमगा रहा है। क्या जगमगा रहा है? जो जगमगा रहा है वो कहा ही नहीं जा सकता क्या जगमगा रहा है। बस वो है जगमग जगमग ज्योति है, ऐसा चित्त प्रकाश में परम ब्रह्म परमात्मा, ऐसा वीतराग भाव में अपना दिव्य अलौकिक वीतराग परम पदार्थ अपनी आत्म सत्ता में जगमगा रहा है। बस दिष्ट 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 दिष्ट। चेतनात्मा देखो 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 देखो, देख लो रे भाया, देख लो, देखने के भाव आ रहे हैं। जिसे पक्का श्रद्धान होगा अपने परम पारणामिक भाव का, उसे तो देखने का भाव रहेगा, उसे तो दिष्ट भाव, उसे तो स्पष्ट श्रद्धा में बरतेगा। देखो ये अपना परम पारणामिक भाव में वीतराग कर स्पष्ट 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 झलकेगा। देखो ये अपना परम पारणामिक भाव में वीतराग कर स्पष्ट दृष्टि में झलकेगा। देखो ये अपना परम पारणामिक वीतराग भाव स्पष्ट झलकेगा भैया। देखो ये अपना परम पारणामिक वीतराग तत्व स्पष्ट ही झलकेगा। देखो ये अपना पूर्ण अर्क विंद स्वरूप, अपना सहज मंगल स्वभाव, ये है भैया अपना आत्म ज्योति स्वरूप। किसको झलकेगा?
कहने लगे भैया अपने अंतर में अपने परिपूर्ण प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा जानने वाले की दृष्टि में झलकेगा। झलक रहा है, झलक रहा है, झलक रहा है अमृत ज्ञान, अमृत का नीर झलक रही है अंतर आत्मा की शक्ति। कहाँ झलक रही भैया? ध्रुव आत्म तत्व के प्रकाश में। बस इतनी सी बात। कहना नहीं आई भैया समझ में? बिल्कुल नहीं आई भैया चर्चा समझ में। इसलिए तो 14 दृष्टि की चर्चा हमने खोली थी, उसे बंद कर दी थी वहीं की। क्यों? क्योंकि 14 दृष्टि की चर्चा समझने के लिए पहले दृढ़ श्रद्धान चाहिए। पहले श्रद्धान क्या होता है अपन ये चर्चा करें। फिर सम्यक दर्शन की निर्मलता चाहिए, 8 अंगों से सुशोभित सम्यक दर्शन चाहिए, और उससे भी गुणवाद सम्यक के 8 गुणों का आचरण चाहिए। जब इतना कोर्स पूरा हो, श्रद्धान निर्दोष हो, ज्ञान का जागरण हो, निर्दोष ज्ञान का जागरण हो, निर्लिप्त भाव की सिद्धि हो गई हो, मैं सिद्ध स्वभाव ऐसे अभिप्राय की पूर्णता सिद्धि हो गई हो, तो दिष्ट भाव समझ में आए आपको, तो दर्शन का भाव समझ में आए आपको। तो आपको समझ में आए ये अंतर उपयोग में ये अंतर ज्ञान कैसे अंतर स्वभाव की दृष्टि बनाता है, कैसे स्वभाव को देखने की लालसा होती है अंतर में, तो आपको समझ में आए कैसे दिखाई देता है अभिप्राय के बल पे जो अभिप्राय में आया है उस परमात्मा के दर्शन की भावना क्या होती है, तो आपको समझ में आए। और यदि भैया आपको अभिप्राय समझ में नहीं आया, अपनी श्रद्धा ही पुष्ट नहीं हुई, अपना श्रद्धान ही निर्मल नहीं हुआ, अपने श्रद्धान का जोर नहीं फटा, तो बताओ भैया दिष्ट भाव किस समय आएगा? सुन लोगे भैया ये देखने का भाव, बस इतना समझ में आएगा। बस हाँ भैया देखने का भाव, हाँ भैया देखने का भाव, हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ, हाँ मैं ही 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 मैं हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ। ये बस यही समझ में आएगा कि हाँ मैं ही मैं बस मैं मात्र हूँ। इतना ही समझ में आएगा, बस इतना ही समझ में आएगा, इतना ही समझ लो, इतने में काम बन जाएगा। मैं ही मैं, ये दिष्ट भाव, दिष्ट। भगवान जी जब दिष्ट में बस यहीं से शुरुआत हो गई, जहाँ देखने का भाव आया तो फिर इष्ट, फिर रिष्ट, फिर रिष्टि, फिर रिष्ट, फिर सृष्टि, फिर शिष्ट, फिर उत्पन्न इष्टि, फिर सहकार इष्टि, अवकाश इष्टि, समय इष्टि, फिर सारे भेद प्रभेद चालू हो जाएंगे। मतलब उस दृष्टि की और अनंत गहराई बढ़ती जाएगी। इष्टि में उस दिष्ट भाव से और प्रियता बढ़ जाएगी, दृष्टि में उसमें रीजना बढ़ जाएगा, रिष्ट में उसमें हो जाएगा, सृष्टि में उस सृष्टि उस प्रवृत्ति में हो जाएगा। और गहरा गहरा और गहरा गहरा और गहरा गहरा और गहरा गहरा दर्शन और गहरी गहरी दृष्टि अपने स्वभाव से लिपटती जाएगी, स्वभाव के और नजदीकी आती जाएगी, स्वभाव की भावना में वीतराग परिणति में, अंदर दर्शन में और गहरी 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 इतनी गहरी निर्मलताएं होती जाएंगी, इतनी गहरी निर्मलता होती जाएंगी, इतनी गहरी निर्मलताएं होती जाएंगी, बस जिसका कोई और छोर नहीं होगा। इतनी गहरी निर्मलता होती जाएगी, विकल्प शून्य हो जाएगा जीव, विकल्प शून्य हो जाएगा, चर्चाएं बिला जाएंगी, सारा पर्याय परिणाम, सारा परिवेश बिला जाएगा, सारे संयोगात्मक विकल्प नष्ट हो जाएंगे, कुछ भी नहीं रह जाएगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा। एक रह जाएगा अपना ममले ममल वीतराग ध्रुव स्वभाव, बस एक रह जाएगा अपना अनादि निधन वीतराग तत्व, और एक रह जाएगा अपना अनादि निधन सत्व, एक रह जाएगा अपना परम दिगंबरत्व वीतराग शुद्ध द्रव्य शुद्ध स्वभाव, ममले ममल स्वभाव, ममले ममल स्वभाव, ममले ममल स्वभाव, ममले ममल स्वभाव। ममल स्वभाव के अलावा कहीं कुछ भी नहीं, ममल स्वभाव के अलावा कहीं कुछ भी नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं, कहीं कुछ भी नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं। ऐसा पूर्ण सिद्धि का नाम दृष्टि है भैया, दिष्ट। एक बार परमात्मा दिखने लगे, बस एक बार अभिप्राय की शक्ति, एक बार अभिप्राय के बल पे वो आत्मा है ये दृष्टि अपने है के अस्तित्व को ऐसी
वजनदारी से पकड़े, ऐसी निष्ठा से पकड़े, ये दृष्टि अपनी है की ऊर्ध्वता को, अपने है के स्वरूप को, अपने है की सत्ता को इतनी वजनदारी से रखे, इतनी वजनदारी से रखे, इतनी वजनदारी से रखे कि इसकी वजनदारी के कारण से ज्ञान में दूसरी शक्ति का बोध ही ना हो पाए। ज्ञान में एक ही शक्ति का बोध बना है, ध्रुव 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 ध्रुव। नहीं आई ना समझ में? इसलिए विषय प्रारंभ नहीं कर रहे थे भगवान आत्मा। इस विषय के सामने सारे विषय फीके हैं, इन दृष्टियों के सामने सब फीका, सब फीका, सब फीका। सम्यक दर्शन की चर्चा भी ऊपरी इसलिए लगी, सम्यक दर्शन की चर्चा करी थी, जो सम्यक श्रद्धा की चर्चा करी थी, जो कह रहे हैं 8 अंगों की चर्चा करी थी, जो संवेग आदि 8 गुणों की चर्चा करी थी, ऐसा लगा सब फीकी हो गई। कहना कच्छु मिठास नहीं थी उसमें, कहना उसमें भी स्वरूप स्वीकार हो रहा था, लेकिन कहना दृष्टि की चर्चा में तो दत्ता स्वरूप के अलावा कच्छु है ही नहीं, है ना। सारे गुणों का विकल्प ही खत्म हो गया, सारे दोष ही खत्म हो गए। सुनो, और दोष खत्म होने के बाद ही दृष्टि प्रकट होती। जब तक दोष है, जब तक दृष्टि प्रकट नहीं होती। निर्दोष होने के बाद ही दृष्टि प्रकट होती है। दृष्टि सहज विषय नहीं है। दो विषय, हम दृष्टि के 2 भेद बताए थे आपको कल ही। एक दृष्टि नाम है अचल श्रद्धा का, अचल जमी हुई श्रद्धा का, और एक दृष्टि नाम है स्वानुभूति में रत, स्वानुभूति में रत उपयोग का भैया। और यहाँ दृष्टि, यहाँ गुरु महाराज तो सीधी बात कह रहे हैं, दिख रहा है, दिख रहा है, देखो 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 देखो, क्या दिख रहा है? क्या चैतन्य चमत्कार, दिव्य प्रकाश ज्योति स्वरूप, वो अपना परमात्मा दिखाई दे रहा है। देख ले रे चेतन, देख ले रे ज्ञानी, देख ले रे आत्मज्ञानी, आत्म अनुभव को देख ले रे। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है गुरुदेव? यानी दिष्ट, अपना दृष्टि में अपना दिष्ट परमात्मा अर्थात अपना वीतराग भाव दिखाई दे रहा है। ऐसा कह लें, अपन सरल भाषा कर दें हम थोड़ी सी, आपको समझ में आ जाए, थोड़ा आपकी बुद्धि को शांति मिल जाए। भैया क्या दिखाई दे रहा भैया? भैया दिखाई दे रहा है अपना परम आत्मा दिखाई दे रहा। ये समझ लो आपकी सरल भाषा में, दृष्टि में आ रहा है अपना वीतराग पद। अपनी सरल भाषा में समझ लो कि देखने का भाव प्रकट हो रहा है उस परमात्मा, आपकी भाषा में, बहुत सरल भाषा। तो परमात्मा को देखने की लालसा जगमगा गई थी बस। ऐसा दृष्ट परमात्मा आ गया है, अपनी दृष्टि में आ गया है। अपने अभिप्राय की सम्यक निर्मल परिणति में, अपने ज्ञान की सम्यक निर्मल परिणति में, आत्म अभिप्राय में दृष्ट प्रत्यक्ष भाषित हो रहा है। क्या? मैं हूं, अपनी भाषा में। वो दिव्य चेतना सामने दृष्टिगोचर हो रही है। वो दिव्य चेतना, वो ममल भाव अपनी ज्ञान की वर्तना में कह रहा है कि आम ब्रह्मास्मि सिद्धो आम। भैया और कच्चू तो कहो, कहना भैया दृष्टि में और कच्चू है ही नहीं। हाँ, और कच्चू तो बोल लो भगवान आत्मा क्या घट रहा है? कहना स्वभाव के अलावा कुछ घट ही नहीं रहा। कहना दृष्ट है क्या? कहना देखो 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 तुम्हारा वीतराग स्वभाव, कहना इसका नाम दृष्ट है। कह लगे भैया आत्मा 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 आत्मा, कह ले बस यही देखो, यही दृष्ट है। इसके अलावा भैया सब भ्रम भ्रांति और माया, इसके अलावा सब अज्ञान और मायाचारी है। इसके अलावा सुनना समझना सब बेकार है। दृष्ट मात्र अपना वीतराग भाव में आत्मा है। अपना वीतराग भाव में आत्मा है, अपना परम वीतराग भाव में आत्मा है, अपना सहज सहज आनंदमय अपना वीतराग स्वभाव दिष्ट है भैया। दिष्ट 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 दिष्ट। कैसे लग रहा है गाना?
आत्मा का गाना। क्यों भैया, एक दिष्टि 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 दिष्टि, एक दिष्टि 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 दिष्टि, आप तो गाना गा रहे हो भैया, आप तो एक गाना गा रहे हो, मधुर गाना गा रहे हो, एक मीठा गाना गा रहे हो, दिष्टि 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 दिष्टि, इतना मीठा गाना गा रहे हो कि ना, कि वो गाना बड़ा मीठा लग रहा है। भगवान गाना नहीं है ये। तुम्हें नहीं पता, पागल हो गए हो क्या बे? ये गाना नहीं है रे भगवान। ए रे ए भाई, पागल हो गए क्या? क्यों भैया, क्या कह रहे हो? अरे गाना नहीं गा रहा है, तारण स्वामी कह रहा है, देख ले देख ले देख ले देख ले देख ले देख ले, तेरे अंतर में वो चकचकायमान हो रहा है, स्वानुभूतिया चकास्ते, वो दिव्य प्रकाशमान अंतर ज्योति सहज सहज करोड़ों सूर्यों से अधिक प्रकाशमान अपना भीतराग परम तत्व, अपना परम पारणामिक भाव में जगमगाता हुआ चेतन झिलमिल 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 हो रहा है। भैया और कच्छ सुना दो ना। और कच्छ तो सुना दो। ये ना पागल, ओ पागल, ओ पागल आत्मा, तू विकल्पों में मर रहा है रे, तू विकल्पों में मर रहा है। तेरी दृष्टि उस स्वानुभव तक नहीं पहुंच रही, तेरी दृष्टि उस एक उद्देश्य तक नहीं पहुंच रही, तेरी दृष्टि उस परम भाव तक नहीं पहुंच रही। तुझे अभी तो भैया संसार के सुख दुख अच्छे बुरे लग रहे हैं। अरे रे, मान मान के मरे जा रहे बेचारे अज्ञानी। इन्हें सुध नहीं अपने आत्मा की, इन्हें शुद्ध नहीं अपने वीतराग पद की, इन्हें शुद्ध नहीं अपने अनंत चतुष्टय में भाव की, इन्हें शुद्ध नहीं है अंतर्दृष्टि की। इनकी दृष्टि तो पर पर्याय में रत हो रही है भैया। अरे रे, पर्याय में लथर पथर हो रही दृष्टि, परिणमन अज्ञान भाव में, राग देश कलेश में, शरीर रोग शोक में, भय जुगुप्सा भाव में, क्रोध मान माया में, अरे रे अनंत कसाय परिणामों में, अनंत अज्ञान परिणति में इनकी दृष्टि तो मर रही भैया। इनकी दृष्टि तो पर भाव में रत हो रही है। अरे रे भैया, ये तो भैया लीचड़ों का मोहल्ले में आ गए, नीचों की बस्ती में आ गए, नीच पर्याय को देखने वाले हैं ये। इन्हें कहाँ तुम आत्मा आत्मा दृष्टि दृष्टि की बात सुना रहे? इन्हें समझ में नहीं आने वाली। पर्याय दृष्टि मूढ़ा सही हो, पर्याय दृष्टि मूढ़ है, मूढ़। इन्हें कहाँ तुम इनकी बात, इन्हें आत्मा आत्मा की बात सुना रहे भैया? क्यों ना भैया, इन मन बचाए बुद्धि को, इन अशुद्ध रुचि वालों को ये बात हजम होने नहीं वाली। नीच स्वभाव वाले हैं ये, इन्हें पर पर्याय परिणति, पर परिणाम यही रुचिकर है। इन्हें विषय वासनाएं और काम भोग यही प्रिय हैं। ये इंद्रिय विषयों में रत होने वाले हैं। इन्हें स्वानुभूति चकास्ते की बात कहाँ समझ में आएगी? अरे रे, मन वचन काय की बस्ती में आ गए तुम बहिरंग उपयोग की बात की, इंद्रिय विषयों की बस्ती में आ गए। अब तुम कहाँ चिल्ला रहे हो आत्मा आत्मा? ये सुनने वाले नहीं है, ये अंधे गूंगे बहरे हैं। इन्हें आत्मा ना दिखने वाली, न इन्हें आत्मा समझ में आने वाली, न इन्हें आत्मा स्वीकार होने वाली। इन्हें दिष्ट मिष्ट समझ में नहीं आएगा। इन्हें क्या समझ में आएगा? इन्हें तो संसार की अज्ञानता, क्रियाएं, पाप, आडंबर, शरीर, रोग शोक, अच्छा बुरा, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, बस इन्हें इस विकल्प के अलावा कुछ समझ में नहीं आएगा। जागो ओ चेतन आत्मा, पर्याय विकल्प को छोड़ो, परिणमन की धारा को छोड़ो, अज्ञान धारणा को छोड़ो। चेतो 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 चेतन, चेतो चेतन निज में आ, अंतरात्मा बुला रही है स्वानुभूति के इस फलने में, सिद्धम शुद्धम झुला रही है। चेतो चेतन निज में आ,
सावधान 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 चेतन आत्मा सावधान। चेतन चेत चेतन हो चेतन प्यारे हो चेतन। आई दृष्टि की बात समझ में नहीं आई ना? शुद्ध स्वभाव के प्रकाश की बात आई समझ में? शुद्ध बुद्ध परमात्मा की बात आई समझ में? आत्मदृष्टि का विषय समझ में आया? नहीं आया ना भैया? भैया जब तक निज आत्मा की दृष्टि का विषय समझ में नहीं आया तब तक दृष्टि कहाँ से लाओगे? भैया देखो, शुद्ध 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 एकदम शुद्ध का बोध हो तो ये दृष्टि प्रकट हो। एकदम शुद्ध एकदम शुद्ध एकदम शुद्ध एकदम शुद्ध का बोध हो, एकदम शुद्ध। मैं तो शुद्ध आत्मा मान, मैं तो शुद्ध प्रकाश शुद्ध प्रकाश शुद्ध प्रकाश शुद्ध प्रकाश शुद्ध प्रकाश में मेरा अंतर आत्म ज्योति स्वरूप एकदम शुद्ध का बोध हो बस, तो आपको ये बात अनुभव में आ जाए कि दृष्टि क्या है। दृष्टि मतलब है देखना बस। हमने आपको उदाहरण दिया है, टकटकी लगा के देखना बस, एक अंतर स्वभाव को देखना मत बस। क्या देखना भैया? क्या देखना? क्या देखना? क्या देखना? कैसे देखना? किसको देखना? एक अपने ममल स्वभाव को देखना बस, एक अपने ज्ञाता भाव को देखना बस, एक अपने ज्ञान में अतीन्द्रिय आत्म प्रकाश में सत्ता को देखना बस। देखते जाना अपने को मात्र अपने ही स्वभाव में, अपनी ही शक्ति में, अपने ही रूप में देखते जाना। देखो देखो आत्मा अपने स्व समय में अपने स्व स्वभाव को देखो बस। देखने की भावना ही सर्वोपरि होना चाहिए चेतना। अपने वीतराग परिपूर्ण स्वभाव को, परम भाव को देखने की भावना ही सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए बस। तो भगवान आत्मा ये दृष्टि आपको समझ में आ जाएगी। 14 दृष्टि, दिष्ट 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 दिष्ट, एक मात देखो भैया, दृष्टि 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 दृष्टि। क्या देखना है? स्वभाव। क्या देखना है? स्वभाव। दृष्टि भैया पहला शब्द है, दृष्टि में पहला शब्द दृष्टि है। दृष्टि का अर्थ है दृष्ट, देखना बस। देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो, और देखते देखते अपनी आत्मा में खो जाओ बस। इतना सरल है क्या? इससे भी सरल है, बोलने में तो विकल्प है। जिस दिन ये अंतर आत्म सत्ता, जिस दिन ये अंतर भाव सत्ता, जिस दिन ये वीतराग स्वभाव हृदय से स्वीकार होता है ना, अंतर आत्मा से स्वीकार होता है, उस दिन इतना सरल है, इतना सरल है, इतना सरल है कि बोलने में तो बहुत सारे विकल्प हैं, बताने में तो बहुत सारी उलझन है, लेकिन देखने में कोई उलझन नहीं है। स्वानुभव करने में कोई उलझन नहीं है। स्वानुभव रूप अपना दर्शन करने में कोई उलझन नहीं है। अपने परम प्रकाश में अंतर ज्योति को जगाने में कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं। निश्चिंत निर्विकल्प निराकुल आनंद में ये आत्मा परम भाव है। ये मुझे पता नहीं आपको विश्वास होता है या नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि आपको इस बात का विश्वास हो भी रहा है या नहीं हो, लेकिन मुझे ये पता है कि ये मेरा परम भाव मुझ में जयवंत है। ये मेरा परम भाव मुझ में जयवंत है। ये मेरा परम भाव मुझ में जयवंत है।
है 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 तो है, बस। आ गई याद या नहीं आई? हाँ, तुम्हें तो याद नहीं आ रही, ये पागल, और गुरु महाराज दृष्टि की बात कर रहे हैं। तुम्हें तो अपने वीतराग पद की याद नहीं आ रही, और तारण स्वामी बात कर रहा है दृष्टि। ये लगे दृष्टि एक टक हो जाए, दृष्ट मात्र देखने का भाव प्रकट हो जाए। स्वामी परमात्मा को प्रकट करने का जो भाव है, प्रयोजन है, अभिप्राय है, लक्ष्य है, जो नाम देना वो नाम दे दो। एक मात्र ध्रुवता का लक्ष्य प्रकट हो जाए, टिंकोत्कीर्ण परम उकेरी हुई परम मूर्ति के समान मूर्तिमान स्वयं में सिद्ध आत्मा मात्र को देखने का भाव प्रकट हो जाए, समझ लो इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम ही दृष्टि है, बस। ऐसे आनंद स्वभाव की चर्चा है भगवान, ऐसे आनंद स्वभाव का बोध है, ऐसे परम आनंद स्वभाव का प्रकाश है। बताओ कौन से लाओगे, ये कहाँ से मांगोगे, किससे पूछोगे, कहाँ मिलेगा? बताओ बताओ, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? ये अनंत प्रकाश कहाँ मिलेगा, कहाँ खिलेगा, कहाँ खिलेगा? ये चेतन पुष्प कहाँ खिलेगा? जागो 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 आत्म, जागो 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 आत्म, जागो जागो जागो, जागो 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 आत्म, जागो जागो जागो। अंतर ध्रुव प्रकाश में, अंतर ज्योतिर्मय, अंतर ज्ञान दिव्य ज्योतिर्मय, अपने परम प्रकाश में जागो चेतन। अपनी आत्म उन्नति का साधन बनाओ चेतनात्मा। अपने ज्ञान में वीतराग पद को अपनी स्वानुभूति में देखो, जगा लो आत्मा, जगा लो अपने बोध को। जागना ही एकमात्र उपाय है, जागना ही एकमात्र उपाय है, जागना ही मात्र एक उपाय है चेतन, जागना ही मात्र एक उपाय है, बस। देखो भैया, अब चर्चा बची नहीं दृष्टि की, क्योंकि दृष्टि की चर्चा है ही नहीं, इसलिए हम लीव मार रहे हैं। आप जितना जो समझे, जो आप जितना समझे उतनी आपकी होनहार, जितना आपको अनुभव में आया उतनी आपकी योग्यता, सीधी बात है। ये शब्दातीत विषय है, शब्दातीत, शब्दों से पार, निर्विकल्पता का विषय। दर्शन्ति शुद्ध शुद्धम, भैया ये जो विषय है शब्द अतीत विषय है। शब्द आत्मा, शब्दों का, आत्मा को शब्दों में कहा नहीं जा सकता, ज्ञान को शब्दों में कहा नहीं जा सकता। उसमें भी दृष्टि का विषय कह रहा है, दृष्टि का विषय। और वही तारण स्वामी कह रहा है दृष्ट, दृष्टि, देखो देखो देखो। अब तारण स्वामी कह रहे हैं, उनकी बात, इसे क्या कहेंगे अपन? कुछ नहीं कहा जा सकता भैया। फिर भैया क्या चाहते हो आप? आनंद में रमो, आनंद में बस, यही दृष्टि है। अपने निज ज्ञान प्रकाश में जो अपना ज्योति स्वरूप आत्मा है, इसके आनंद में रम जाओ, खुल जाओ, खिल जाओ और प्रसन्न हो जाओ अपनी वीतरागता में। तुम रोग शोक, अभी तुम्हें अभी एसिड में भी डुबा दिया जाए ना, एसिड में भी डुबा दिया जाए तो तुम्हें परम शीतलता का अनुभव हो। क्यों भगवान? क्योंकि दृष्टि तो अपने वीतराग भाव पे, अभी देखने का भाव तो अपने वीतराग परमात्मा को। अभी ज्योतिर्मय शक्ति तो अपने केवल ज्ञान आत्मा की जल रही है। अभी ध्रुवता का प्रकाश तो अपने अतीन्द्रिय आत्मा का हो रहा है। अभी जगमगा तो अपना ज्योति स्वरूप आत्मा रहा है कि ना भैया। अभी अपना आत्मा, अपना ज्योतिर्मय आत्मा जगमगा रहा है। इसलिए भैया यदि कुछ भी हो जाए संयोग में, यदि शरीर में जलन हो, आग की धड़कती हुई आग इस शरीर को जीर्ण शीर्ण कर रही हो, तो भैया तो भी शरीर का बोध ना, श्रद्धा को प्रभावित ना कर पाए, अंतर्दृष्टि को प्रभावित ना होना ना आए, अंतर्दृष्टि तो परम सुख में निमग्न हो बस। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है,
अब दिख रहा है क्या? अचिंत्य जू, अपना जो अचिंत्य जू स्वभाव है ना, अचिंत्य जू आए, अचिंत्य जू आए, जो अपना अचिंत्य स्वभाव है ना भैया, जो जिसका चिंतन नहीं किया ऐसा, जो चिंतन से पार है, जो विकल्पों से पार है, जो संकल्प से पार है, अर्थात पर गे जहाँ नहीं झलकता, पर पर्याय जहाँ नहीं झलकती, पर परिणमन जहाँ नहीं है, जहाँ पर का अस्तित्व शून्य है, जहाँ शून्य 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 सत्ता एक शून्य विन्य ममले ममल स्वभाव, जहाँ शून्यता ही शून्यता, शून्यता ही शून्यता, शून्यता ही शून्यता, निर्विकारता ही निर्विकारता, अर्थात पूर्णता 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 पूर्णता, जहाँ पूर्ण परम प्रकाश में अपना परम भाव वीतराग तत्व झलक रहा है, उसका नाम है परिपूर्ण शक्ति, परिपूर्ण दशा, ध्रुव शून्य, अपना ज्ञान आनंद, अपना परम प्रकाश, अपनी पूर्णता, अपना पूर्णत्व का भाव, अपना समय सार में ध्रुवात्मा। आई समझ में चेतन? आई ओ चेतन आई, कुछ आई, सद्बुद्ध आई, दृष्टि समझ में आई? हमारे पहला शब्द दृष्टि, अब कल इष्टि कहेंगे भाई, कल तो इष्ट प्रेम करेंगे अपने आत्मा से, अपनी अंतर आत्म सत्ता से गहरा प्रेम, अपनी अंतर आत्म सत्ता से गहरी प्रीति, अपनी अंतर आत्म सत्ता से गहरा स्नेह, बहुत गहरा स्नेह, बहुत गहरा स्नेह। अंतर कल इष्टि की चर्चा चलेगी, इष्टि 14 दिन में 14 इष्टि खत्म हो जाएंगी चेतन आत्मा, पता भी नहीं लगेगा तुझे कब शुरू हुई और कब खत्म, कहाँ से शुरू और कहाँ पूर्ण, कहाँ से आरंभ और कहाँ अंत, पता ही लगेगा चेतन आत्मा तुझे। इसलिए चेतन आत्मा स्वभाव 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 दिष्ट 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 दिष्ट, देखो 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 अपने निरंतर निरावरण वीतराग पथ को अपनी दृष्टि में देखो। बस अब यदि तुम्हें समझ में आ जाए तो बस समझ लो भगवान, और समझ में ना आए तो फिर कोई समझाने वाला इस दुनिया में है नहीं। ये देखो, बुद्धि के विकल्प छोड़ो और आत्मसत्ता की हुंकार भरो तो काम बन जाएगा, और नहीं तो भगवान भटकते रहो 4 गति 84 लाख योनि, भटक भटक थक थक हारा, याद रखना चेतन, भटक भटक कर थक थक हारा, आत्म ये बना रहा विचार। जब तक इससे अपने आत्मा का बोध नहीं हुआ, जब तक आत्मदृष्टि प्रकट नहीं हुई, जब तक भटक भटक के थक थक के हारा बेचारा बना रहा नहीं। लेकिन जिस पल भी इस आत्मा को, इस चैतन्य को अपने स्वतत्व का बोध आ जाएगा, स्वशक्ति का बोध आ जाएगा, उस पल भगवान आत्मा ये सारा संसार एक फूंक में धूल की तरह उड़ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा चेतना, सब कर्म कसाय सब खत्म हो जाएंगे, सब पर्याय भाव बिला जाएंगे, सब अज्ञानता बिला जाएगी, सारे मोहिनी कर्म के आवरण बिला जाएंगे, सारा ज्ञान भाव बिला जाएगा, सारा का सारा पर्याय परिणमन, सारी पर्याय परिणति, सारा पर परिणाम, सारी अज्ञानता सब ढह जाएगी, और जहाँ सब ढह जाएगा वहाँ ध्रुव आत्मा का भाव प्रकट होगा। बस भैया, ऐसी अंतर शक्ति, ऐसा अंतर भाव, ऐसी अंतर चेतना अपने अंतर में निरंतर जगमगाती रहे, अपने अंतर में ऐसी ज्ञान में चेतना निरंतर जगमगाती रहे, इसका नाम है मुक्ति। और ऐसी चेतना का बोध अपनी अंतरात्मा से चला जाए, इसका नाम है संसार में। यही समय का सार है, यही सारे शास्त्रों का सार है, यही सारे अर्थों का सार है। अपने सार को ग्रहण करें और मुक्ति की ओर गमन करें भैया, इन्हीं मंगल भावना के साथ। हर के ध्रुव समो शरण उत्पन्न चैवंत हो चैवंत हो चैवंत।